गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ कि आज के दिन का आगाज़ बहुत अच्छा हो रहा होगा। आज हम इस शो का आगाज़ करते हैं और एक छोटी सी बात से हम इसका आगाज़ करेंगे जो कि हम आपसे डिस्कस भी करना चाहते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम कोई बात कर रहे होते हैं या करना चाहते हैं, लेकिन हम उस तरीके से बात कर नहीं पाते। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को एक मैसेज करते हैं, आप उस मैसेज को एक्सप्लेन करने के लिए एक और मैसेज करते हैं, फिर आप एक इमोजी भेजते हैं और फिर शाम में आप सोचते हैं कि नहीं, मैं तो ये कहना चाहता था और शायद मैंने उस तरीके से बात कम्युनिकेट नहीं की। तो ये आपके साथ कभी ऐसे होता है सबीन का, आप सोचना शुरू कर दें, अच्छा ये जो मैंने बात की थी शायद ये मुझे ऐसे नहीं करनी चाहिए थी, मुझे ऐसे करनी चाहिए थी। बात का कॉन्टेक्स्ट वो नहीं होता, आपका मतलब वो नहीं होता, लेकिन वो मतलब बन जाता है बिकॉज समहाउ आपके अल्फाज ऐसे होते हैं, आपका तरीका ऐसा होता है, या आप बाज़ वक़्त आप डिस्ट्रैक्टेड होते हैं एंड यू डोंट रियलाइज कि आपने शायद किसी की दिल आज़ारी कर दी है। लेकिन ये ना दोनों तरफ से एक चीज़ होती है। अब दूसरे लोग भी बाज़ वक़्त इतने सेंसिटिव होते हैं, कोई बुराई नहीं है सेंसिटिव होने में, बट फिर भी वो मतलब इतना चीज़ों को सोचना शुरू कर देते हैं कि आपकी एक नॉर्मल सी बात भी जो है वो उसको इतना बड़ा बना देंगे। वो अपने माइंड में सोचते रहेंगे चीज़ों को, मतलब क्या बोलते हैं वो तारी कर लेते हैं अपने ऊपर, ओवरथिंकिंग तारी कर लेंगे, ओवरथिंकिंग शुरू कर देंगे। और जाहिर सी बात है जब आप ऐसे करेंगे तो फिर रिश्ते तो मुतासर होते हैं। दैट्स ट्रू। अच्छा, इसमें चीज़ और भी है। अगर मैं फिर अगेन जो पर्सन ए या उसके पर्सपेक्टिव से बात करूं, जो हमने आगाज में कहा कि अगर आप क्या हो गया, क्यों चीजें छेड़ रही हैं। मैं थोड़ा मेरा अच्छा ओसीडी भी है ना, सो नहीं है मुझे। ऑन द लाइटर नोट, ऑफ कोर्स नॉट। सो जो बात कर रहा है और वो बात उसे कम्युनिकेट नहीं हो रही उस तरीके से जिस तरह वो करना चाहता है, वो ये भी कहता है कि मैं जिम्मेदार उस बात का हूँ जो मैंने कही है, उस बात का जिम्मेदार मैंने नहीं हूँ जो तुमने समझा है। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ज़ाहिर है अगर मैं एक बात कह रहा हूँ, क्योंकि मैं ये बात कह रहा हूँ और मुझे पता है मैं वो क्या बात कर रहा हूँ, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, अगर कोई उसे गलत अंदाज से इंटरप्रेट करता है, समझता है, तो जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, जिम्मेदार वो शख्स है। लेकिन अगेन अगर मैं उसे बेहतर तौर पे कम्युनिकेट कर सकता हूँ तो ये तो अच्छी बात है, तो जिम्मेदारी शायद दोनों पर आयद हो जाती है। इसे कहते हैं कम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस पर डिस्कस करना कि हम अक्सर जो बात कर रहे होते हैं इससे हमारे पर्सनल लाइफ्स, हमारी प्रोफेशनल लाइफ्स, हमारी दोस्तियाँ समटाइम्स ये मुतासर हो जाती हैं। सो अगर हम बड़े मुनासिब अंदाज से बात करेंगे, लफ्ज़ों का चुनाव अच्छा होगा और किस वक्त क्या बात करनी है और किस वक्त कितनी बात करनी है और किससे बात करनी है, ये भी जरूरी है कि ये सब इस चीज को जरा रियलाइज कर देंगे, किस वक्त कितनी बात करनी है और क्या बात कहाँ पर करनी है, किससे करनी है। वो टाइम एंड स्पेस मैटर कर रहा होता है। अच्छा, हम बाज़ वक़्त बहुत ओवर शेयरिंग भी कर देते हैं ना, इतनी चीज़ों को हम ओवर शेयर कर देते हैं और बाद में देन एक वो तो उस टाइम पर उस माहौल के अंदर तो शायद दूसरे बंदे ने आपको इतना कंफर्टेबल कर लिया कि आप बात भी कर रहे हैं, सब है, या आप इतना भरे हुए अंदर से कि यू नीड समवन जिससे आप बात करें, तो उस टाइम पे तो आप कर देते हैं। लेकिन मसला कहाँ पे आता है? मसला वहाँ पे आता है जहाँ पर आपको फिर जब उस फेज से आप निकल जाते हैं एंड देन यू रियलाइज़ कि आपको शायद इतनी बातें शेयर नहीं करनी चाहिए थी। बिकॉज मुझे लगता है कि कोई आपकी कितनी ही क्लोज क्यों नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक थोड़ा सा गैप बड़ा ज़रूरी होता है कि आप हर बात हर किसी को ना बताएं। ये चीज़ भी बड़ी ज़रूरी होती है। आई डोंट नो, आप बिल्कुल सही सोच रही हैं, होना यही चाहिए। इवन इफ ही और शी इज़ योर पार्टनर, उसमें भी थोड़ा सा होता है कि समहाउ शायद कुछ चीजें आपको नहीं बतानी चाहिए। अच्छा, ये पर्सपेक्टिव है, बट मेरा पर्सपेक्टिव जरा डिफरेंट है। आई मीन इन माय पॉइंट ऑफ व्यू मैं कहता हूँ कि जो पार्टनर्स होते हैं ना, वो वाकई ऐसे पार्टनर्स होते हैं कि फिर यू शेयर एवरीथिंग। आई मीन एज अ फ्रेंड भी, मतलब आई शेयर एवरीथिंग नो मैटर व्हाट। हाँ, और मे बी शायद जब आप उस फेज में होते हैं, उस जिंदगी में होते हैं, तो देन वो नेचुरली ऐसा होता है कि आप शेयर कर देते हैं। हाँ, समटाइम्स बॉन्ड ऐसे डेवलप हो जाता है बाय द टाइम सबीन कि आप फिर शेयर, अच्छा एक तो कर रहे होते हैं, दूसरा इवन इफ यू डोंट शेयर, वो पार्टनर को पता होता है कि अच्छा ये बात है, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे एक्शंस उसका अंदाजा हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता। व्हेन यू लिव टुगेदर, आपका ज़रा एक लंबे अरसे का साथ होता है, तो फिर आपको एक दूसरे का अंदाजा हो जाता है। अच्छा, लेकिन ये बड़ी जरूरी है। हाँ प्लीज, बस ये बात इंपॉर्टेंट आपने की थी सबीन के, ये पर्सपेक्टिव वायरल है कि फिर भी कुछ बातें ऐसी जो आपको रखनी चाहिए अपने तक, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वो बातें कौन सी होती हैं? मैंने कहा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बताती। वो बातें कौन सी होती है? बातें होती है कि अगर आपकी दोस्त ने आपको कोई बात बताई है और आपने वो बात जाके अपने पार्टनर को बता दी है, तो वो थोड़ा मामला खराब सा हो जाता होता है। बिकॉज
देखिए ना, हर रिश्ते को एक तरीके से आपको लेके चलना होता है ना। हर रिश्ते की एक रिस्पेक्ट है, एक रिस्पेक्ट है ना। तो अगर आपके दोस्त ने आपको कोई बात बताई है और उन्होंने ये कहा है कि आपने किसी से शेयर नहीं करनी, तो उनका मतलब है कि किसी से शेयर नहीं करनी। इसका मतलब ये नहीं है लेकिन वो किसी नहीं है ना, आपने अपने पार्टनर किसी नहीं है ना, उस बंदे के लिए तो कोई है ना कि आपने किसी से शेयर नहीं करनी। और आप जाके फौरन सबसे पहले देखो, उसने मुझे मना तो किया था, लेकिन ऑब्वियस सी बात है, वी आर वन, तो मुझे पता हो गया, तुम्हें पता। उसके बाद वो 1 से बात 2 और 3 तक पहुंच जाती है ना, वो आप नहीं समझ सकते, बिकॉज वो आपका दोस्त या सहेली है। हाँ, तो वो आप बेहतर तरीके से कुछ बातें वाकई प्लीज कीप इट टू योरसेल्फ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट किसी की बात है, शायद आप अपनी ना छुपाएं, लेकिन हाँ, किसी ने अगर आपको कोई सीक्रेट बताया तो वो राज आपके पास एक अमानत है, तो वो उस अमानत में खयानत नहीं करनी चाहिए। ये मेरा पर्सपेक्टिव है। नहीं, बिल्कुल सही पर्सपेक्टिव है, अमानत में खयानत नहीं होनी चाहिए। अब ये बात बिल्कुल दुरुस्त है सबीन के, किसी की बात है तो वो फिर किसी और तक नहीं पहुंचनी चाहिए। दैट्स ट्रू, दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। हाँ, आपकी अपनी कोई बातें तो वो पार्टनर या दोस्त जो भी क्लोज हैं वो शेयर करें, दैट्स फाइन। सही बात है। वैसे एक बात और मुझे पता है ऑफ द टॉपिक, ओके, आजकल लोगों के कान क्यों बंद हो रहे हैं? मैं मजाक नहीं करी, मेरे 2-3 दिन से जो हम प्रोबेबली शायद जो एलर्जीज की वजह से हो रहा है कुछ, मेरे कान में टी बज रही है। सभी के कानों में सीटी की आवाज आ रही है, हम मेरे कान में नहीं आ रही है। किसी और कान में अगर ऐसी कोई आवाज़ आए तो प्लीज़ हमें ज़रूर व्हाट्सएप करके बताइएगा, हम ज़रा रिलेट करना चाहते हैं कि जो समीन के साथ हो रहा है, क्या इस कुर्रा अर्ज़ में किसी और के साथ भी हो रहा है, शी इज़ द ओनली वन जिसके साथ ये हो रहा है। तो हमें ज़रूर बताइएगा। वाकई बात ज़रूर बताएं कि मे बी जो एलर्जीज हैं, नहीं वो जो एलर्जीज इतनी ज़्यादा ट्रिगर कर रही हैं, जाहिर सी बात है उसमें आपके कान तो मुतासिर होते हैं ना, नाक, कान, गला, आंखें, ये एक ही कहा जा रहा होता है, तो वो मुतासिर होती हैं किसी हद तक। तो जस्ट लेट मी नो, आई जस्ट वांट टू नो कि मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। सो यू नो वी हैव टू रिलेट। तो आपने ज़रा व्हाट्सएप करके ज़रूर बताना, सो दैट यू नो वी कैन रिलेट। परफेक्टली फाइन, मूविंग ऑन। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे ज़बरदस्त मेहमान साथ मौजूद होंगे, अपने अपने डोमेन में किस तरीके से वो काम करते चले आ रहे हैं, कैसे वो इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, करेंगे उनसे बात इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद, और मुझे इशारा मिल चुका है कि मुझे अपने बाल ठीक करने चाहिए। ये एक मसला है जो साथ साथ चलता रहता है, बट क्या करें, बाल बांध के आ जाया करो। अगर मैं बाल बांधूंगी तो मैं फैशन कैसे करूंगी? कि बाल बांध के फैशन नहीं हो सकता है, बट यू नो इट डिपेंड्स ऑन योर अटायर ना, कि आपने क्या पहना हुआ है, आपने स्टाइल कैसे अपने आप को किया हुआ है। तो कुछ आपकी जो ड्रेसिंग होती है उसमें बाल बंदे अच्छे नहीं लगते, कुछ होती हैं हाँ जिसमें बाल बंदे ही अच्छे लग रहे होते हैं, बट मुझे नहीं पता कि बाल खुले अच्छे। मेरे पास टाइम बड़ा कम था आज, तो मैं कोई हेयर स्टाइलिंग कर नहीं सकती। लोग कह रहे हैं बाजी रोज ये होता है, तो मैंने बाल खुले ही होते हैं। नहीं, कल मैंने इतनी मजे की ब्रेड्स बनाई हुई थी। कम ऑन शोएब, ऐसी बात भी अब नहीं होती है कि मैं हेयर स्टाइल नहीं चेंज करती, मेरे पास वक्त बड़ा कम होता है। लेट मी ऐड वन थिंग एज वेल कि देखिए कुछ लोगों के साथ ये होता है, सभी के सिग्नेचर स्टाइल होता है। फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट यू, तो आपके स्ट्रेट बाल, आपने कुछ भी उस पे ना किया, दैट्स योर सिग्नेचर स्टाइल एंड लोगों को बहुत पसंद है ये। हाँ, वो मजबूरी के तौर पे सिग्नेचर स्टाइल बन चुका है, लेकिन चलें कोई नहीं, इट्स ओके चलता है दुनिया। अच्छा, क्यों इतना छेड़ना बालों के साथ? अगर वैसे ही इतने अच्छे लग रहे हैं तो छेड़ने की क्या जरूरत है? सही बात है। वो ऐसे देखिए स्टाइलिंग से भी होता है ना, फैशन के चक्कर में हम ये भी कर रहे होते हैं, स्टाइलिंग की वजह से आप अपने बाल भी खराब कर रहे होते हैं। सो मेरा एक मकसद जो होता है ना कुछ करवाने का, बाल खराब है कि बाल खराब ना, स्ट्रेटनर ना लगे या कर्लर ना लगे, हीट ना लगे, तो आई अवॉइड पर्सनली। अच्छा, ये होता है सभी आपके साथ के सॉरी कि किसी स्पेसिफिक ड्रेस के साथ, जैसे आपने कहा कि अच्छा कुछ ड्रेस के साथ बाल खुले, कुछ के साथ बाल बंधे हुए, लेकिन एट द सेम टाइम क्या मौसम आपका फैशन डिफाइन कर रहा होता है? शोएब इतना ज़्यादा कर रहा होता है, आपके बाल, आपकी स्किन केयर, वो चीज़ें सारी चेंज हो जाती हैं, ठीक हो गया। सेकेंडली ये कि आपका अटायर चेंज होता है, जाहिर सी बात है, आपकी ड्रेसिंग, आपने कोट्स पहनने होते हैं या कुछ। अच्छा, मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि मुझे सर्दियों में किस तरह से मैं मतलब एक तो रहता है कि आप वार्म भी रह सके और उसके साथ साथ आपका फैशन भी हो सके। मैं आज तक इसको समझ नहीं सकी, और जाहिर इसी में आप सब लोग भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे कि मौसम के लिहाज से फैशन को किस तरह से कैरी करें, और फैशन आप लोगों के लिए क्या सबसे बड़ी बात है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये नहीं होता कि अच्छा फलाने ने ये किया है, सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल रहा है तो मैं उसको फॉलो करूँ। मेरे लिए फैशन ये है जो चीज़ मुझ पर अच्छी लगे, मेरी पर्सनैलिटी को इन्हांस करे। बट आपके लिए फैशन क्या है कि आप ट्रेंड्स फॉलो करते हैं, आप हमें ज़रूर बताएंगे,
लेकिन उसके साथ साथ आज हम इस मौजू पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हुमा सिद्दीक ने हमें ज्वाइन किया है, फैशन इन्फ्लुएंसर हैं, मशवरे भी देती हैं, खुद फैशन को लेकर चल भी रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है आपके? जबरदस्त, कैसे आप हैं सुनाएं? जी? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। बहुत अच्छी दोस्त है हमारी और हमारा आपस में एक वो क्या कहना चाहिए नोक झोंक का सिलसिला रहता है, तो अगर ऑन एयर भी हो तो आपने माइंड नहीं करना क्योंकि ये हो चलती जाता है। रहती है। आप कहने में माइंड करो, हम माइंड करेंगे, ठीक है? नहीं, हमारी वो चलती रहती है आपस में। हमारी चलती बल्कि रहती अभी तो मेकअप रूम में भी चल रही थी। हमारी जब बात हो पहले 10 मिनट हमारी लड़ाई होती है, उसके बाद हमारी बात शुरू होती वो है। आपकी अपनी गलती है, मेरी गलती नहीं है। देखा, हाँ चले अब आपकी वजह से, टॉपिक मेरी वजह से नहीं है। लड़ाई के लिए वैसे भी हम लड़कियों की लोग- गलती होती भी कहाँ है? वो तो बात आपने ठीक की। हमने कब गलती की होती है? गलती तो सारी वैसे भी आप लोगों की होती हम है। सही गलत हो ही नहीं सकते यार। हाँ, अल्लाह क्यों ने होंगे हमें गलत? बनाया ही सही। ऐसे। ना फैशन हमारा गलत हो सकता है, हमारा गलत नहीं हो सकता। ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मुझे अच्छा लगा कि आपने ब्लैक के ऊपर जो है वो ये थोड़ी जैकेट आपने पहनी वो थोड़ा है, सा so चेंज that कर आप- लिया ना, वो एक तो सर्दी भी है, उसमें हाँ। आपको फैशन को भी लेके साथ दूसरा चल रहे हैं। break भी हो गया थोड़ा सा colour। ब्रेक भी, हाँ, क्योंकि वो फिर पूरा ब्लैक भी, वो कुछ लोग होते हैं ना, नहीं पूरा ब्लैक नहीं पहनना, उसके साथ आपने एक्सेसरीज, जिस तरह अब आपने जो है ना पूरे ब्लैक के साथ वो गले में वो पहना हुआ है, तो वो एक फैशन एक उसके break अंदर हो चीज गया। आ रही है। इस तरह से मैंने ऊपर इसको लेके साथ चला, तो वो अच्छा हुआ, हमारे दोनों का आपस में कंट्रास्ट हमारे हो तो गया, बड़ा ब्लैक अच्छा हो गया ना। तो ये जो कुछ लोग साथ होते हैं जो हमें हाँ। बताते हैं कल के नेक्स्ट डे हमने ब्लैक अच्छा। अच्छा स्पेशली हमसे हाँ। रिक्वेस्ट करते हैं ना, ओके। वो हमें मैसेज करते हैं कि कल मैंने ब्लैक पहनना है, मैंने नई शर्ट ली है तो मुझे ओके। पहननी वो है। एंड आई एम लाइक ओके, और आप पूरा ना ब्लैक बन के आ जाते हैं। जब आप आते हैं हाँ। तो नजर आती है कि उसमें से जो ब्लैक है ना, स्क्रीन पे भी आप लोग देख सकते हैं, वो इतना सा दिख रहा होता है ये। हाँ, अब इधर से ब्लैक इतना नजर आ दिख रहा है, बाकी पूरा सारा grey ग्रे है। है। मैंने भी इस पूरा ब्लैक grey को है। ब्रेक किया बेसिकली। आपने जी, बहुत जी। ज्यादा ब्रेक कर दिया, ब्लैक को कम कर दिया, ब्लैक आपने ज्यादा कर दिया। आपने ब्लैक को ही ब्रेक आपने ब्लैक को ही ब्रेक कर टुकड़े दिया। टुकड़े रेजा रेजा हो गए। नाज़रीन आप बताएं कि मैंने ब्लैक को जो ब्रेक किया वो ठीक किया कि नहीं किया? Let's let me put it नहीं, like लग this बहुत way. अच्छा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा Thank है। you. हाँ, नहीं, लग अच्छा रहा है, और दोनों का कॉम्प्लीमेंट भी कर रहा है आपस में। चलो ये अच्छी There बात you है, go. कॉम्प्लीमेंट हमें अच्छा मिल गया। हुमा, फैशन क्या है आपके नज़र में? फैशन जो अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की, फैशन वो है जो आपको पहना हुआ सूट कर रहा हो। वो नहीं है कि ट्रेंड देखें, कुछ लोग होते हैं कि आप ट्रेंड के पीछे जा रहे हो तो आपको सूट कर रहा है या नहीं कर रहा, लोगों ने वो चीज़ पहननी है। आपको वो चीज़ पहननी चाहिए जो आपको खुद फील हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पहना हुआ। आप पहने उसको फैशन के साथ भी लेके चले, लेकिन एक अच्छे वे में, तो बहुत अच्छा लगता है पहना हुआ। जिस तरह अभी आजकल शादियों का सीजन है, सर्दियाँ चल रही हैं, काफ्तान चल रहे हैं वेलवेट के, इट्स लुक सो गुड। वेलवेट की जो है वो लॉन्ग शर्ट्स चल रही हैं, लॉन्ग फ्रॉक्स चल रहे हैं, तो ये सब कुछ फैशन के अंदर, उसके साथ आप चीज़ों को इन्हेंस कर सकते हैं, अब ये भी डिफरेंट तो चीज़ें ट्रेंड, पहन ये जो बात आपने की काफ्तान या लॉन्ग शर्ट्स या लॉन्ग ड्रेस, ये सब भी तो ट्रेंड है ना। बिल्कुल ऐसा ही आप है। ये देखें ना, कुछ साल पहले का और एक दोबारा वापस आता हमें नजर आ हाँ। गया। देखिए, जैसा काफ्तान है, अब वो कोई भी लड़की पहनेगी या कोई भी, कोई हेल्दी होगा या कोई स्मार्ट होगा, जब वो स्मार्ट लड़की पहनेगी तो वो भी फैशन में चला जाएगा, हेल्दी पहनेगी वो भी फैशन में चला जाएगा, वो क्योंकि ना वो एनहांस से बहुत प्यारा अच्छा, लगता वैसे है। काफ्तान की वाकई ये क्वालिटी होती है कि वो आपको चौड़ा नहीं दिखाता। हाँ, वो वरना बहुत होता है ना कि खुले कपड़े अगर आप पहने, क्योंकि ना अगर- उसकी फिटिंग साइड से इस तरीके से होती है कि वो हाँ, आके ना बहुत adjust अच्छे हो से जाती एडजस्ट हो है। जाती है। वो कोई भी साइज का होगा, स्मॉल होगा, मीडियम होगा, लार्ज होगा, वो आके बहुत प्यारा एक स्टाइल अच्छा, स्टेटमेंट एक देता चीज है। जिसमें मुझे लगता है कि शायद लोग थोड़ी सी गलती कर रहे होते हैं, वो अब लोग ब्लेम काफ्तान को कर रहे होते हैं, उसके स्टाइल पे कर रहे होते हैं, लेकिन जो असल ब्लेम करने वाली चीज होती है कि वो आपने उसके शोल्डर्स अपने साइज के लिए बनाए होते हैं। तो कोई भी अगर आप कपड़े पहन रहे हो और उसके शोल्डर्स आपको लेकिन असल में कुछ जो है ना, अब डिजाइनर्स हैं, उन्होंने उसको फ्री साइज बनाया हुआ है, लेकिन फ्री साइज भी उन्होंने इस तरीके से बनाया हुआ है कि हर एक को फिट हो जाता है। अब कुछ है जिन्होंने डिजाइनर्स, उन्होंने इसको स्मॉल, मीडियम, लार्ज में रखा होता है, कुछ के लार्ज के साथ उसके उन्होंने जो है ना वो शोल्डर्स को रखा होता है, तो वो डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से इसको पहना हुआ है। शायद वो इसलिए भी कि इफ नॉट रॉन्ग, तो चूंकि यहाँ से स्टिच नहीं होता तो पता ही नहीं चलता कि शोल्डर कहाँ खत्म हो रहा है ना नहीं उसका। नहीं, ऐसा नहीं होता, वो स्टिच होता है। ओके। अब आपको क्या पता, आपने थोड़ी पहनना है। हाँ, लेकिन लेकर तो आ रहा है ना किसी के हाँ, लिए। लेके तो आना, ये बात है। बोल दे बेगम के लिए, किसी के लिए किसी के लिए क्या, वहाँ जाहिर लोगों ने नहीं, गलत उसको ले जाना I है। mean, क्यों बहन अम्मी के के लिए लिए भी ले ला सकते सकते हैं। हाँ हाँ, मतलब और भी रिश्ते होते हैं ना। जिंदगी में एक रिश्ता थोड़ी रह गया है। मुझे लगा वो एक रिश्ता इतना बाज़ुकात हो जाता है, हाँ, हैवी हो जाता है कि बस हाँ, फिर और कुछ नहीं होना भी होता। चाहिए, इसमें ऐसी कोई नहीं, बुराई वो हैवी रिश्ता तो है, लेकिन फिर भी बाकी रिश्ते भी इम्पोर्टेंट है। बैलेंस इंपॉर्टेंट है, गुड। अच्छा हुमा, अब जाहिर सी बात है कुछ लोग ऐसे करते हैं, वो इंस्टाग्राम ट्रेंड्स को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, और Yes. ट्रस्ट मी, जब वो फॉलो करते हैं, ड्रेसिंग के पर्सपेक्टिव से मैं नहीं कह रही, मैं थोड़ा सा मेकअप के पर्सपेक्टिव से भी कह रही हूँ कि वो फैशन आ गया। वो मैंने अब कुछ में जो एक्ट्रेसेस को देख रही होती हैं, वो आजकल उनके गाल नहीं दिख रहे होते, उनका फेस है, उनके फेस पे सिर्फ ऐसे यूं एक धब्बा एक टमाटर इधर। अच्छा, उसका ना वो इतना तेज ब्लश करके कि वो उनकी पर्सनालिटी पे भी अच्छा नहीं लग रहा होता। वो ब्लश भी करते हैं। दूसरा ना, आजकल जो वो लोगों ने वो जो एक फिलर्स
और उन चीज़ों को लिप फिलर्स को एक चीज़ बनाई हुई है ना, लोग फिलर्स करवा के इन चीज़ों को मतलब आप नेचुरल उसमें लेके चले ना, आप फिलर्स करवा के इस चीज़ को बिल्कुल लैदा कर लेते हैं अपने फेस से, लिप फिलर्स करवा के उसको इतना वो कर देते हैं, वो जिस तरह वो बतख वाले लिप्स बना लेते हैं, वो बुरे लगते हैं। काफी सारे लोग लग रहे होते हैं ऐसे में, और ऐसा ही है, और ये एक बिल्कुल एक फैक्ट है चीज़, तो आप उस चीज़ को नेचुरल लेके चलें। आप अगर आपने कराना भी है नेचुरल वे में करें, ताकि आपकी कोई चीज़ बुरी ना लगे। एनहांस करवाना चाह रहे हैं फीचर्स को, दैट्स फाइन, लेकिन ऐसे भी ना करें कि बिल्कुल चेंज हो जाए फीचर। हाँ, अब वही मैं कह रही हूँ ना, कुछ लोग इस चीज़ को इतना कर लेते हैं कि वो यहाँ से लैदा हो जाता है, फिलर से लैदा हो जाते हैं, कुछ ने बोटॉक्स सॉरी टू से करवाया हुआ होता है, वो यहाँ से आईब्रोज यहाँ चढ़ी हुई होती है, वो इतनी ऊंची जा रही होती है। तो जिनसे करवा रहे हो तो उनसे गाइडेंस नहीं लेते? लेनी चाहिए। अच्छा, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अपनी मर्जी करते हैं ना, डॉक्टर आपको कह रही हैं कि प्लीज इतना फिलर डलवाएं, आपके फेस पे अच्छा लगेगा, वो कहते हैं नहीं जी और डालें, हमें और बड़े चाहिए, हमें और बड़े चाहिए, तो वो फिर और बड़े बड़े करते फिर मुंह इतना बड़ा हो जाता है। अच्छा, कुछ थोड़ा मसला ये भी हो जाता है कि जब डॉक्टर के पास जाते हैं और वो डॉक्टर ही कुछ ऐसे होते हैं कि वो मामला अच्छा काफी हद तक खराब कर देते हैं, और जाहिर वंस इट्स डन तो ऑब्वियसली उसके बाद आप उसको एक्सपीरियंसेस आते हैं कि वो इतने खराब हो चुके होते हैं लिप फिलर्स। अब मेरे पास कुछ अर्सा पहले मैंने एक केस देखा, वो इतना फिलर जो है ना वो यहाँ से निकल के, क्योंकि वो डलवाती गई फिलर्स यहाँ से निकल के यहाँ जा चुका हुआ था वो फिलर, क्योंकि वो इतना खराब हो चुका था। फिर उन्होंने उसको डिसॉल्व पहले करवाया फिलर्स को, 4 सेशन में वो डिसॉल्व हुआ और 4 सेशन में वो नए फिलर्स डले। अच्छा, वो डिसॉल्व हो जाता है? ऑफ कोर्स होता है, लेकिन उसका इट्स टेक टाइम। और एक वो जो बहुत प्रोफेशनल डॉक्टर होती हैं, वो अगर आपका फिलर डिसॉल्व करें तो कुछ तो डॉक्टर्स होते हैं वो हाथ ही नहीं लगाते फिलर्स को डिसॉल्व करने के लिए, लेकिन कुछ जो बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं, वो डिसॉल्व करते हैं, फिर उसको नए तरीके से उसको एनहांस करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। चलें, जबरदस्त, बैक टू फैशन। यस, इट इज आल्सो फैशन एक्चुअली। हां, ये आल्सो फैशन। हां, कौन सा फैशन? बजट के अंदर रहते हुए कौन सा फैशन? यस, बजट के रहते, देखिए बजट के अंदर रहते हुए भी आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप अपने लुक्स के ऊपर काम कर सकते हैं बजट के अंदर रहते हुए, आप प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं अपने बजट में रहते हुए। आप कुछ लोग होते हैं वो ये उनको ये लगता है कि एस्थेटिक की जो ट्रीटमेंट्स हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, नहीं, आप उनको भी तो बजट में रह के कर सकते हैं। आप हाइड्रा फेशियल्स बहुत अच्छे तरीके से बजट में रह के करवा सकते हैं। सिंपल, देखिए आपने जब एक सिंपल भी करवाना है तो आप अगर एक अच्छा हाइड्रा फेशियल करवा लेंगे तो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होगा। जिस तरह आप लोग हैं, आप लोगों ने डेली मेकअप करना है, अभी आपकी स्किन के ऊपर चीज़ें आती हैं, क्लिनजिंग चाहिए, उसको बहुत अच्छे तरीके से चाहिए, तो उसके लिए अगर एक अच्छा हाइड्रा फेशियल हो या बेशक अच्छा फेशियल हो, लेकिन वो ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो बजट के अंदर रह के आप कर सकते हैं। फैशन में भी है कि जैसे आपने ब्लैक ड्रेस पहना हुआ है, आप अपने उसके अंदर बजट के अंदर रहते हुए बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर एडअप कर सकते हैं। ड्रेस आप एक लें लेकिन उसको डिफरेंट तरीके से स्टाइलिंग कर सकते हैं। अब सारे कोई बहुत अमीर तो नहीं होते, वो मतलब एक चीज़ लेके उसको साथ भी तो उसको कर सकते हैं, चीज़ों को तो बड़ा अच्छा रहता है। सस्टेनेबल फैशन की जो हम बात कर रहे हैं तो बड़ा ज़रूरी है कि एक अटायर आपके पास है, आपने उसको सस्टेन किस तरीके से करना है, इंपॉर्टेंट। अब देखिए एक ऑफिस गर्ल है, उसके पास बहुत ज़्यादा बजट तो नहीं है ना, उसने फिर एक ही अगर उसके पास अगर एक ब्लू जीन्स है या एक ब्लू ट्राउजर ब्लैक ट्राउजर है तो उसको वो डिफरेंट तरीकों से जो है वो करके लेके चल सकती है, तो वो अच्छा है। जाहिर सी बात है वो ये भी नहीं है कि आपने रोज एक ही ड्रेस पहना हुआ है, आप एक ड्रेस को डिफरेंट तरीके से स्टाइलिंग कर सकते हैं। उसके अगर जिस तरह सर्दी है आप उसके अंदर स्कार्फ ऐड कर सकते हैं, आप उसके अंदर कोट्स ऐड कर सकते हैं, आप शूज चेंज कर सकते हैं, तो आप डिफरेंट एक ड्रेस को मैंने बहुत दफा किया हुआ है स्टाइल, और मैं बिलीव करती हूँ इस चीज पे कि कपड़े रिपीट मैं तो अच्छे खासे कपड़े रिपीट करती हूँ, और ये ऑडियंस को पता भी है, और इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए अब आप इतने अमीर तो नहीं है कि आप सारा टाइम कपड़े इवन अगर आप अफोर्ड कर भी सकते हैं, ये आपकी रिस्पांसिबिलिटी भी तो है ना एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कि आपने सस्टेनेबल फैशन जो सबीन बात कर रही है कि जरूरत तो नहीं है कि आपने एक ड्रेस अगर लिया है तो बस आप एक बार पहनेंगे और आप कहें मैं दोबारा नहीं पहनूंगा। असल में वो कुछ लोगों ने ना मिथ एक बनाई हुई है, हमने एक पिक्चर इंस्टाग्राम में इस कपड़े में लगा दी है तो अब हमने दोबारा नहीं पहनना। ये क्यों ऐसा कॉम्प्लेक्स है, मुझे नहीं समझ आती। आप एक कपड़े को क्यों नहीं 2-4 दफा पहन सकते? आप प्राउडली बताएं कि मैंने 5 साल पहले पहना था, तो पहना था, तो इसमें कौन सी चीज बड़ा? मेरी सिस्टर है, मैं खुद उसको एग्जांपल दूं, एक ड्रेस पहन ली दोबारा नहीं पहनना। ठीक करें इनको, ठीक करें, नहीं हो सकती कुछ लोग नहीं सही हो सकते। नहीं देखिए ऐसे ऑनेस्टली ऐसे होता है। और देखिए हम, आपने जो बात की ना, हमने बड़ी अच्छी बात की कि हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि अगर मैं ये चाहती हूँ हमेशा, जो मुझे मेरी ऑडियंस हमेशा से जानती भी है, किसी भी मैं प्लेटफॉर्म पे हूँ, मैं हमेशा अपने आप को ऐसे कैरी करना चाहती हूँ जैसे घर में बैठी कोई लड़की है, और मैं कभी भी उन चीज़ों पे नहीं जाती कि एक्स्ट्रा मेकअप या एक्स्ट्रा ऐसे आपने, और मैं उसके बाद भी बार बार इस चीज़ पे, हमेशा इस चीज़ पे फोकस करती हूँ। मैं ये हमेशा बताती हूँ कि देखिए जो हम यहाँ बैठे होते हैं ना, हम एक, क्योंकि हमें प्रेजेंटेबल दिखना होता है सिर्फ, सो वी ट्राई आवर बेस्ट कि हम फ्रेश दिखें, सो दैट आप लोग जो है ना वो चैनल चेंज ना करें कि ये इतने डल क्यों आ गए, ठीक हो गया, लेट्स बी ऑनेस्ट। और उसके बाद जो कमाल होता है ना, थोड़ा जो आप लोग कहते हैं आप बड़े अच्छे लग रहे हैं और ये वो, ठीक है अच्छे लग रहे होंगे, लेकिन लाइट्स का कमाल होता है,
मेकअप का कमाल होता है, स्टाइलिंग का कमाल होता है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट, और मैक्सिमम ये होता है कि हमारे कपड़े भी स्पॉन्सर्ड होते हैं। नहीं, आप ज़्यादा प्यारी भी तो इसमें है कोई अब ये एक अलग बात है इससे मैं डिसएग्री नहीं करूँगी बट स्टिल जो है ना, फैशन वही होता है जो कि जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, ये That's चीज़ इंपॉर्टेंट, true. तो कॉम्प्लेक्स से निकले, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। और वाकई में इस कॉम्प्लेक्स से निकलना चाहिए, और जो लोग ये सोचते हैं कि हमें एक दफ़ा कपड़ा पहन लिया वो नहीं पहनना, ये गलत मिथ है। और दूसरी बात ये देखें, अगर मैं फैशन इन्फ्लुएंसर्स का बात करूँ या सेलिब्रिटीज़ की बात करूँ, उन्हें टू बी ऑनेस्ट वो कपड़े आ रहे होते हैं, स्पॉन्सर आ रहे होते हैं, उन्होंने आज पहना शाम को वापस कर दिया, उन्होंने तो रोज चेंज करना ही है ना, लेकिन आम लोगों ने तो नहीं करना ना। उन्होंने अच्छा, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जिनको देखकर आप वो कपड़े ऑर्डर हाँ। कर रहे हैं, उन्होंने तो सिर्फ सुबह पहनना है, शाम को उन्होंने वापस कर दिया। क्या पता वो यहाँ स्टूडियो से निकल के वापस कर रहे हो कपड़े You never know, you never know, और वो ऐसा होता होता है, ऐसा होता है। जिनके स्पॉन्सर्ड हो वो करते हैं। अच्छा, हमें सर्दियों में किस तरह से स्टाइल किया जाए? क्या शॉल्स के थ्रू हम करेंगे, बट डेली शॉल भी नहीं ले सकते, जैकेट्स या किस तरह से? लेकिन डिफरेंट चीजें ना, Bomber शॉर्ट jacket. कोट्स शॉर्ट कोट्स भी हैं, लॉन्ग कोट्स बहुत ज़्यादा इन थे, शॉर्ट कोट्स बहुत ज़्यादा इन है। आप उसको जो है वो शॉर्ट स्वेटर्स के साथ पहन सकते हैं, स्कार्फ्स होते हैं बहुत अच्छे, वो ले सकते हैं। आजकल आपने देखा होगा शॉल्स के साथ बेल्ट्स आई हुई होती हैं, वो बहुत प्यारी लगती हैं, उसके साथ लिया हुआ उसके आप स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो आप बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट वे में स्टाइल, जीन्स आप आजकल देखा आपने क्यू लॉट्स वाली जीन्स आई हुई हैं, वो बहुत अच्छी लगती हैं आजकल। क्यू लॉट्स के साथ वो शॉर्ट जो है वो काफ्तान आए हुए थे, वो बहुत प्यारे लगते हैं, आप उसके अंदर बहुत स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें आप सर्दी में बहुत अच्छे तरीके से स्टाइलिंग। डिजाइनर्स बॉम्बर जैकेट्स क्यों नहीं बनाते काम वाली? काम वाली आपने पहननी है, अब नेक्स्ट डिजाइनर को हम कहेंगे आपके लिए ऐसी बनाए। मैंने नहीं पहननी भाई, किसी को ठंड लगती है तो वो क्या करेगा? कोई कह दे अभी ये मेरी बहन जो कहती है मुझे बहुत ठंड लगती है, इमेजिन एक बॉम्बर जैकेट होती है इसके पास, अच्छा अच्छी इस पे एम्ब्रॉयडरी होती है तो पहन लेती। नहीं तो फिर भी देखें, शो में भी देखें, वैसे भी देखें वही बात भी आ गया कि प्रेजेंटेबल आपने किस तरीके से दिखना है, वो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। क्या पता वो उसमें वो कंफर्टेबल ना हो सकता है वो किसी और चीज़ में कंफर्टेबल हो, और कोई चीज़ पहने जिसमें वो कंफर्टेबल हो सकती हैं। अब उन्हें सर्दी अगर नहीं लग रही और अगर उन्होंने पूछे ना जरा, पूछे। नहीं सर्दी लग रही है आपको? लगती है बर्दाश्त करते हैं हम, थोड़े तकलीफ और गम सहने के आदी हो फैशन में तो चुके करना है हैं ना, फैशन में तो करा करना है लो, ना। यही तो कह रहा हूँ, ऐसा फैशन हो ना। और इसको अगर एक जुमले में बोलना हो तो वाकई जवाब यही होता है, फैशन भी तो फैशन भी तो करना है ना। अब सर्दी में देखें, सर्दियों में जब लड़कियां जा रही होती हैं शादियां अटेंड करने, उन्होंने हाफ स्लीव्स पहनी हुई होती हैं, लोग उनसे पूछना आपको सर्दी नहीं लग रही? फैशन भी तो करना है। पिछले दिनों कोई एक इवेंट हो रहा था, नाम नहीं लूंगी, सब समझ गई होगी, मैं इसमें देख रही थी, स्लीवलेस पहने हुए हैं, मतलब और कुछ ने तो मैं देख रही शिफॉन पहना हुआ है, नेट पहनी हुई है। सो मतलब आई वाज शॉक्ड। और उस टाइम पे ये होता है कि आप इस्लामाबाद की सर्दी में बैठे हुए हैं, शाम की इस्लामाबाद की शाम की सर्दी, जस्ट इमेजिन कि कितनी तेज यहाँ पे ठंड होती है, बहुत ज्यादा। और उसमें जब आप देख रहे होते हो तो, और वाकई उनको ठंड भी नहीं लग रही थी। आपको लग रही है? आपको ठंड लग रही है अभी? लेकिन मतलब मैं कम से कम मैंने मोटे कपड़े मोटे पहने। हाँ वो देखिए, वो देखिए वो वही बात है, उनसे अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं तो यही कहते हैं जी फैशन भी तो करना है ना, कपड़े भी तो दिखाने हैं ना। ऐसी बात है। नहीं, मैं भी घर के अंदर भी हीटर है, गाड़ी में भी हीटर है, जिस इवेंट पे जा रहे हैं, मे भी अगर इंडोर इवेंट है या आउटडोर भी है तो वहाँ पे हो सकता है बॉनफायर किया हो उन्होंने। नहीं इतना भी नहीं होता इतना भी नहीं होता। बहुत सारी शादियां हमने भी अटेंड किया सर्दियों में, कहीं इतनी कोई नहीं लग रहा था, कभी ऐसा लग रहा होता है वो सामने से भी ठंडी हवा आ रही है, नहीं होता। लेकिन फैशन करना है, फैशन करना है, फैशन जरूरी है, फैशन जरूरी है। शिफॉन। उसके बगैर बेशक शिफॉन हो, शादी पे फिर आप मुझे एक बात बताएं, शादी पे आप कोट पहन के जाएं तो बुरा लगता है ना, फैशन भी तो करना है ना। ये तभी तो मैं कह रहा हूँ ऐसे कोट्स होने चाहिए ना जो पहने जा सकें शादियों हाँ, ये बात है। ये हो सकता है, हाँ डिजाइनर्स को ये चाहिए, शायद वो शो की हमारी सुन लें कि अच्छे से कोई कोट ऐसे डिजाइन जो हम शादी में पहन के। हाँ, डिजाइनर से सुने जी, हमारे नॉर्थ के लिए स्पेशल आप फैशन डिजाइन करें जी, और सर्दियों की शादियों के लिए भी स्पेशल डिजाइन करें। सही बात। उन्होंने वैसे इसीलिए काफ्तान वगैरह बनाए, वो वेलवेट के काफ्तान होते हैं, वो पहन सकते हैं, उसमें नहीं इतना ज्यादा फील होता है। वेलवेट का टाइम भी बड़ा कम रह गया, फेब में पहनी जाएगी हार्डली। अच्छा, फेब के एंड में भी खत्म हो जाता है मौसम, कि आप 15 फेब 20 फेब तक आप पहन सकते हैं, उसके बाद तो सारा वेलवेट बिल्कुल। लेकिन देखिए शादियों में आप एक और चीज़ कर सकते हैं, आप बेसिक सादा सूट पहने, उसके बाद वेलवेट की शॉल ले लें, बहुत प्यारा जो है ना वो एक कम है और बहुत अच्छा लगता है, बड़ा डिसेंट लगता है। शॉल्स में तुमने देखा भी है, बहुत से ब्रांड्स ने काम किया है, एम्ब्रॉयडरी वाली भी और हैवी शॉल्स भी, खूबसूरत शॉल्स। तो वो अगर आपका बिल्कुल सादा ड्रेस भी है तो शॉल के साथ और बहुत अच्छा कंप्लीमेंट करता है, तो आप ये भी फैशन कर सकते हैं। हाँ, अगर आप सर्दी से बचना चाहें तो आप ये फैशन जरूर कर सकते हैं, जरूर करें, लपेट लपूट के जाएं, शॉल भी दिखाएं और सर्दी से बचाएं। बिल्कुल ऐसा ही, आप शॉल को खोल के ले लेना पूरे ड्रेस को, तो आप शॉल भी दिखाएं और अपने आप को सर्दी से बचा लें। शॉल्स बड़ी प्यारी, बहुत प्यारी शॉल्स आएंगी, एम्ब्रॉयडर्ड जो होती हैं, थोड़ी सी फैंसी जो शॉल्स होती हैं,
बहुत बहुत graceful, एक लुक बड़ी अच्छा है। हाँ, अच्छा, बल्कि- एक मर्दों में भी और खवातीन में भी, मर्दों की भी इतनी जबरदस्त आजकल एम्ब्रॉयडर्ड शॉल्स जो हैं वो अभी एम्ब्रॉयडरी ना भी हम शादी शॉल में भी नहीं, शादी भी और शादियों के embroidery perspective भी। अभी से शादियों embroidered पे भी बड़ी प्यारी मैंने होती कुछ दिन पहले ही देखा था, किसने पहना हुआ था, एक कुर्ता पहना हुआ था, उसमें से शॉल ली हुई थी ऑफ वाइट कलर की, सो गुड। तो लड़कों की शॉल्स बहुत प्यारी भी आई हुई हैं, तो मजे की लगती हैं। तो विंटर का फैशन भी है, हाँ, बिल्कुल है। कोट तक मामला भी नहीं गया, लेकिन शॉल्स तक मामला जरूर आ चुका है। हमारा थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस so टुडे। मैंने कुछ नहीं लेना था इसमें से जो आपने बार मुझे कहा है, लेकिन स्टिल इट वाज नाइस। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। रहिए हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज एक ऐसी ज़बरदस्त कहानी हमारे पास है जो आपसे शेयर करेंगे, तो आई एम श्योर कि बहुत से लोग मोटिवेट होंगे। कभी कभी ऐसा होता है ना, किसी को देखकर आप ये कहते हैं कि इसको तो किसी की मदद की ज़रूरत है। ये कुछ जुमले होते हैं जो कि हम कुछ लोगों से मुताल्लिक अदा कर रहे होते हैं, लेकिन जो कहानी मेरे पास है, जो इस पर आज हम बात करेंगे, कि जुमले शायद उसने भी सुने होंगे, लेकिन उसने इसके बिल्कुल ऑपोजिट काम किया। जब लोगों ने कहा कि इसको किसी की मदद की ज़रूरत है, उसने कहा नहीं, मैं लोगों का सहारा बनूंगा, यानी मुझे सहारा नहीं चाहिए, मैं सहारा बनूंगा बहुत से लोगों का, और उसने सहारा बन के दिखाया। ऐसी बात है। और जब जो आपने मदद की बात की ना, वो हम देख रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी में दूसरों की मदद कर रहे हैं, Absolutely. जिनको आपको ये लगता है कि उनको मदद की ज़रूरत है। और मैं यही बात हमेशा करती हूँ कि कमियां तो हर किसी में होती हैं, ज़ाहिरी होती हैं, कुछ में ज़ाहिरी नहीं होती हैं। बिल्कुल। हम सब में कमियां हैं। आप यहाँ बैठे हैं, मैं बैठी हुई हूँ, आप इट डिपेंड्स ऑन, मतलब वो डिपेंड करता है कि वो कितनी ज़ाहिर आप करते हैं या ज़ाहिरी है या इसको नहीं यूं है। समझना सबीन की सादी सी बात है, अगर सीढ़ी ना हो, एलिवेटर्स ना हो, लिफ्ट ना हो, तो क्या आप दूसरी मंजिल पे जा सकते हैं? नहीं जा सकते। यू नीड सपोर्ट। एग्जैक्टली। अच्छा, एट द सेम टाइम जो जिन शख्सियत की आप बात कर रहे हैं, तालीम उन्होंने कंटिन्यू रखी, लोगों की बातें वो हम ज़रूर पूछेंगे कि उन्होंने मोटिवेट किया या उनको डिमोटिवेट किया। एट द सेम टाइम दूसरों को मोटिवेशन देते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। अपनी ज़िंदगी में हौसला कभी नहीं उन्होंने हारा, आगे बढ़ते गए, मास्टर्स किया, और अब जो है वो एक तरह से पाकिस्तान का नाम भी रोशन करें, अपनी फैमिली का नाम रोशन करें, और ये बता रहे हैं कि नहीं, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है जी सैयद उमैर। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। और थोड़ा सा आपको हम बता भी दें कि मैंने इनसे पूछा कि अच्छा वो जो हम बात करते हैं ना कि किस चीज़ ने इनको मुतासर किया, तो एक बहुत रेयर डिजीज़ है एस्ट्रोजेनेसिस इम्परफेक्टा। उसके बाद जिस तरह सबीन आपने भी कहा कि मास्टर्स करना और आगे बढ़ना और समाजी काम एंड मोटिवेशनल स्पीकर एंड व्हाट नॉट, एंड ही इज़ डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। सो मैं क्या चल रहा है आजकल रूटीन क्या है? ऑफिस जाता हूँ Okay. और ट्रैवल मेरा काफ़ी होता है, क्योंकि एक सिटी टू सिटी, और साथ साथ अपनी आईटी के प्रोजेक्ट्स भी कर रहा हूँ। Alright. अपने ऑफिस के काम देखता रहता हूँ। माशाल्लाह, अभी that's अभी great. उमैर क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा ये भी बताइएगा, किस फील्ड में आप आ गए हैं? अभी मैं आईटी में हूँ। आईटी में तकरीबन 7 साल से मैं काम कर रहा हूँ एज आईटी स्पेशलिस्ट। जितना आईटी होता है, वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट वगैरह, ऐप्स डिज़ाइनिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ये कर रहा हूँ। फिर 5 साल से मैं एज अ व्हीलचेयर मैन्युफैक्चरिंग हमने कंपनी स्टार्ट की है, क्योंकि हम एज अ स्पेशल पर्सन मैंने रियलाइज़ किया था, मैंने एक लाइफ गुजारी है, व्हीलचेयर कितनी ज़रूरी है स्पेशल पर्सन के लिए। और स्पेशली जो हमारे यहाँ एक मिसकॉन्सेप्शन है ना, लोग ये नहीं समझते, वन साइज नॉट फिट फॉर ऑल। Yes. एक ही तरह की व्हीलचेयर अगर सबके एक लिए पर्सन को पकड़ा दें तो वो नहीं होती उनके लिए। ऐसा ही है। और लाइक मेरी हाइट अपनी है, मेरा वेट अपना है, मेरा यूजेज अपना है, तो मुझे एक नॉर्मल चेयर पे, जैसे आपने हॉस्पिटल्स में देखी होंगी, बिठा दे तो मैं आपको नज़र भी नहीं आऊँगा, वो इतनी बड़ी होती हैं, तो मैं साइज में छोटा हूँ, तो इसलिए मुझे अपनी तरह की व्हीलचेयर चाहिए थी। तो यहाँ पे कोई इतना काम नहीं कर रहा था, Okay. तो फिर मैंने व्हीलचेयर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की। तो टोटली कस्टमाइज व्हीलचेयर्स हम बना रहे हैं, जैसे कि किसी की सराउंडिंग है, जैसे कि किसी की नीड्स है, तो उस तरह की व्हीलचेयर्स हम बना के देते हैं। स्पेशली पाकिस्तान में इस तरह की व्हीलचेयर्स कभी नहीं बन रही। अब इसमें ऐप कंट्रोल भी है, लाइक आप अगर कंट्रोलर से यूज़ नहीं करना चाहते, मोबाइल ऐप यूज़ कर लें। ओके। सेकेंडली जो लोग लाइक मेरी व्हीलचेयर वहाँ पड़ी हुई है, तो मुझे किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको लेके आओ मेरे पास। मैं अपनी वॉइस कमांड से ही उसको यूटिलाइज कर सकता हूँ, Okay. और वॉइस कमांड से भी यूज़ होती है। अच्छा, तो वो वाली बात है जो हम हमेशा बात कर रहे होते हैं ना, अच्छा किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है,
तो वो सपोर्ट किसी इंसान की आप अपने बलबूते पे कर सकते हैं जो आप करें, वो ये है कि आप इनोवेट किस तरह से चीज़ों को करते हैं, तो आपने भी इनोवेशन की तरफ आप गए। देखिए आपकी डिसेबिलिटी या कोई भी इशू है उसको तो चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज किया करते हुए हम अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतर बना सकते, डिफरेंट गैजेट्स यूज़ किए जा सकते Very हैं, true. टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए बेहतर से बेहतर बना सकते हैं हम। अब तो इसलिए मैंने काम किया व्हील चेयर्स के साथ आप लोग काम भी करें कि हेडगियर्स पहन लेते हैं और ये जस्ट आप सोच रहे होते हैं और व्हील चेयर चलना शुरू कर देती है। पाकिस्तान में इस पर भी काम हुआ है चूँकि। जी बिल्कुल बिल्कुल काम हम इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर करने की उससे कोशिश हाँ कर रहे जाहिर है उसमें और बेहतर वो हो जाएगी, ताकि आप जस्ट सिर्फ सोच रहे होंगे अच्छा व्हील चेयर फॉरवर्ड जा रही है, रुक रही है, राइट टर्न करी, लेफ्ट टर्न करी। बड़ा अच्छा आपने कहा कि एज़ पर योर नीड वो डिज़ाइन होना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ज़ाहिर है हर शख्स की नीड्स डिफरेंट होती हैं। कमिंग टू द IT थिंग, कितने सालों से आप माशाल्लाह काम कर रहे हैं, सो IT का बड़ा फोकस आपका एक जर्नी है। अभी कोई स्पेशल प्रोजेक्ट जिस पर आप काम कर रहे हो? जी अभी मैं स्पेशल पर्सन्स के लिए एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। Okay. उनके लिए ऐसी ऐप्स बना रहा हूँ जो हायरिंग जिनके इश्यूज होते हैं ना, उनके लिए ऐप्स पे काम कर रहा हूँ। जो लोग रीड नहीं कर सकते उनके लिए एक ऑफिस बना रहा हूँ। तो मेरा पर्सनल एक एक्सपीरियंस है, तो मेरा क्वेश्चन स्पेशल पर्सन के लिए जितना ज़्यादा हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए काम करते हैं उसको हम उस पर काम कर रहा हूँ। और साथ साथ फॉरन बेसिस के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उन पर काम कर रहा हूँ मैं। ओके, और इसमें ट्रैवलिंग भी साथ साथ चल रही है? हाँ ट्रैवलिंग तो मेरा चलता ही रहता है। और मैं कह रहा पूरा पाकिस्तान घूम चुके होंगे अब तक आप, जी, ऐसा ही है? वो पाकिस्तान। और पाकिस्तान से बाहर जाने का भी इत्तेफाक हुआ इंशाल्लाह अभी? नेक्स्ट मंथ से है। नेक्स्ट मंथ से आपका प्लान है, तो देखिए कितना टाइम परफेक्ट टाइम पे सवाल किया है ना। जबरदस्त। उमर ज़रा अपनी ज़िंदगी के बारे में भी बताएं हमें ज़रा। हम अचीवमेंट्स की तो हम बात ज़रूर करें, बट ये सब अचीव करने के लिए कितनी हर्डल्स आई, किन लोगों ने आपको मोटिवेट किया, किन्होंने डीमोटिवेट किया, एंड देन आप खुद मोटिवेशनल स्पीकर कैसे बने? देखें बहुत से डिमोटिवेशन तो आपको हर कोई कहेगा, स्पेशल पर्सन का आपको जानते हैं हमारी सोसाइटी में ट्रीट कैसे किया जाता है। अभी भी अजीब सा बिहेवियर होता है। आप व्हीलचेयर यूज़र को देखते ही ना लोग आएंगे, कोई 20 पकड़ा देगा, कोई 100 रुपीज़ लेगा, मांगने वाला ही खड़ा हुआ है। तो ये हमारा माइंडसेट है। और आपको पता है ये स्पेशल पर्सन है, हमारा एक कॉन्सेप्ट ये है कि जैसा भी हो तो कमेंट्स तो करना एक आदत सी हमारी बन गई है, कमेंट तो पास करनी है हमने। लेकिन उनको अगर मैं देखता रहता तो शायद मैं यहाँ पे खुद को ना ला सकता। मेरी मदर ने बहुत सपोर्ट की है। एजुकेशन में बहुत ज़्यादा हर्डल थी मेरी। यहाँ कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट तो है नहीं अच्छे स्पेशल पर्सन के लिए, स्पेशली मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ वहाँ एक भी नहीं है। तो नॉर्मल में अप्लाई करे तो वो कहते हैं डिनाई कर देते हैं, हम एडमिशन नहीं किस देंगे। इलाके से हैं आप? मैं टेक्सला से हूँ, टेक्सला से, वह टेक्सला वाकई से, वहाँ पे Okay. कोई इंस्टीट्यूट नहीं है स्पेशल पर्सन का। अच्छा। तो और डिनाई कर देते हैं नॉर्मल स्कूल की, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो फिर मैंने सारी जो एजुकेशन थी वो प्राइवेट में मुकम्मल की। मेरी मदर ने बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने कहा कि हम आपको ऐसे करते हैं कि प्राइवेट ट्यूशन लगवा देते हैं जो घर पे आके एजुकेशन आपकी हेल्प करेगा। एग्ज़ाम में ओनली दे दिया करता था। तो इस तरह करते करते फिर मैंने अपनी एजुकेशन मुकम्मल की। फिर मुझे IT मैंने से सिलेक्ट किया। एक तो मेरे लिए ईजी था, मैं घर बैठे भी काम कर सकता था अपना। दूसरा मुझे बहुत क्रेज़ भी था, शौक था डिज़ाइनिंग का, राइटिंग का। शायद मैंने साथ साथ ट्राई किया तो मेरे अंदर स्किल थी। ओके। तो फिर मैंने IT में भी खुद को डेवलप किया, लेकिन बहुत ही मुश्किल टाइम मैंने गुजारा था। कि मैं कहूँ कि 20 ईयर्स ऑफ एज जो है ना मेरी, वो बहुत हार्ड थी। स्पेशली डिजीज़ मेरी ऐसी है कि लाइक का मेरी बॉडी ना लाइक का चिप्स ऑफ पीस होती है। ज़रा सा मूवमेंट हुई, हाथ लगा किसी का तो बॉडी बोन टूट जाती हैं। लाइक 20-40 तक फ्रैक्चर्स होते हैं आपकी बॉडी में वन टाइम। तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम होता है। लेकिन आप सब्र से नहीं, काम ये लें। हर वक्त होता है या No. थोड़ी अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से भी अगर हम अभी बात करें, आप डील कैसे 25 ईयर के बाद ना ये काम होना शुरू हो गया था। Okay. अभी बिल्कुल 2% है। सो 25 इयर्स तक बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर्स रहा है। होते थे ज़्यादा। होते हैं। अभी तो देखिए वो ना किस बॉडी तो तरह? मेरी जो है ना ये सीधी नहीं है, टेढ़ी है, इस वजह से Okay. क्योंकि टूटती हैं, बार बार टूटती हैं, बार बार टूटती हैं बॉडी बोन्स आपकी Okay. इस डिजीज़ में। तो आपने कैसे डील किया उमर इसको थोड़ा, क्योंकि बेशक रेयर डिजीज़ है, बट कोई ना कोई इस बीमारी से भी गुजर सक रहा होता है, या इस तरह की सिमिलर कोई डिजीज़ किसी को हो सकती है। सो इसमें आप किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा केयर करें, क्योंकि मेडिकली मैं बहुत ट्रीटमेंट ली हैं, लेकिन इससे एज के साथ साथ बेहतर होता है, लेकिन सम टाइम नहीं भी होता है, आपके साथ रहती हैं। लेकिन 25 ईयर तक मेरे अब बहुत कम हो गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा रहा है। उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा केयर करें। मूवमेंट आप मुश्किल है, लेकिन जितना भी आप मूवमेंट कम करें, अपना ख्याल रखें। कैल्शियम ज़्यादा लें। बेसिक इशू जो होता है कैल्शियम की वजह से होता है, वो कमी हो जाती है आपकी बॉडी बोन्स में, तो वो वीक होती रहती हैं। और डॉक्टर्स के कंसल्टेशन लें कि क्या आपको करना चाहिए, अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के बाकायदा फॉलो करें रूल्स, तो बेहतर होता है। अदरवाइज़ बहुत पेनफुल लाइफ होती है आपकी।
क्योंकि आपकी बॉडी वहाँ बिल्कुल टूटी हुई है, तो आप एक वॉशरूम जाना तक इम्पॉसिबल हो जाता है उस टाइम में। और उस वक्त में अपने आप को मोटिवेट करना उमैर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बट देखें, बीइंग अ मुस्लिम हमें कभी होपलेस नहीं होना चाहिए। एब्सोल्युटली। जो अपनी बॉन्डिंग अल्लाह ताला से आप स्ट्रॉन्ग रखें। मैं ये कभी नहीं कहता कि आपकी मुश्किलात बिल्कुल हल हो जाएंगी, लेकिन उससे गुजरना आसान हो जाता है। आप जब कुरान रीड करना विद ट्रांसलेशन, तो अल्लाह ताला बार बार कहता है कि जो सब्र करते हैं उनके लिए तो बहुत सी आसानी है, लेकिन हर मुश्किल के बाद आसानी है। बेशक ऐसे ही उस है। चीज़ को समझ आ गई आपको, आपने खुद को स्ट्रॉन्ग रखा, एक मुश्किल वक्त आपने गुजार लिया, तो अल्लाह ताला बहुत सी और ये आसानियां बड़ा पैदा मैटर करेंगे करता है कि आपके उस लिए। मुश्किल वक्त को आपने गुजारा कैसे, बिल्कुल। ये बड़ा मैटर कर रहा होता है। गुजर तो जाएगा, ज़ाहिर है वक्त है, गुजर जाएगा, अब अच्छा हो या बुरा वक्त तो चला जाता है। मेन मेरी Yes. मदर की वजह से ही है। मैंने जो मदर को मेरे कहते थे कि आपका बड़ा बेटा है, कैसे आप स्पेंड करेगा टाइम, आप पे बर्डन बन जाएगा, वो बातें मुझे बहुत डिस्टर्ब करती थी। लेकिन मैं सोच रखा था टाइम के साथ साथ कि मैंने इतना स्ट्रॉन्ग खुद को करना है कि जो लोग ये कह रहे हैं वही मेरी मदर को वाकई आकर कहते हैं बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग किया आपने, हमें बहुत प्राउड है। यानी वही लोग जो पहले डिस्करेज करते थे उमैर, आई एम श्योर कि बहुत से लोगों के चेहरे आपके सामने आ रहे होंगे जो पहले डिस्करेज करते थे, पहले ऐसे जुमले इस्तेमाल करते, आज वही आके तारीफ करते हैं। अच्छा उमर, क्या क्या कहते हैं अब उनको, ये बताएं ना। इंटरेस्टिंग तो ये है कि उन्हें- अब आप कैसे डील करते हैं उनको? डील करने की मैं कुछ नहीं कहता, जरूरत नहीं होती है। अच्छा। वो आते ही कहते हैं सर हम पिक्चर एक बना लें, आपके साथ वीडियो बना रही हैं। हमारे अच्छा। सराउंडिंग के लोग Okay. जो गांव के लोग हैं हमारे एरिया के, वो भी कहते हैं सर आपके साथ पिक्चर बना रहे, वीडियो बना रहे, हमने अपलोड करनी है, तो आपने हमारे गांव का नाम बहुत आगे तक लेके गए, एरिया के ले गए। तो कुछ देखें ना, आप खुद अगर दुनिया को आप चेंज करने लग जाए ना, तो कभी चेंज नहीं होगी। फिर अल्लाह ताला ने 5 फिंगर्स बनाई हैं, तो ये बराबर नहीं है। आप खुद को चेंज करें, अपने देखने का नज़रिया को बदले, और दुनिया आपको खुद ही चेंज नजर आएगी फिर। और अपने आप को बदलना, वाकई आप अपने आप किसी को को नहीं बदलना। बदल सकते, अपनी आप सोच। अपने आप को बदल सकते हैं। अपनी वो सोच आप को अपनी बदलें। सोच बदल सकते हैं, आप अपने ऊपर काम कर सकते हैं, आप अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बिल्कुल। बना सकते हैं। So, मेन जो चीज़ है, मैं financial- हमेशा कहता हूँ स्पेशल पर्सन 2 चीज़ें कर लेना, एजुकेशन एंड स्किल, तो उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है, बहुत ज़्यादा चेंज होती है। और ये इतना मुश्किल भी नहीं रहा। इतना मुश्किल नहीं। देखें, भले आपने कहा कि इदारों की कमी, लेकिन स्टिल आपने किया। नहीं देखिए, जब मैंने स्टार्ट किया था लाइक 15 ईयर बैक, इंटरनेट इतना अच्छा नहीं था, फैसिलिटीज़ नहीं था। आज तक तो एक क्लिक के में दुनिया आपके हाथ में आ जाती है। आजकल तो बहुत आसान हो गया है। आप एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन बहुत आसान हो गई है, कोर्स different करना बड़ा sites आसान है, हैं, यूट्यूब different पे YouTube है। चैनल्स हैं, Yes. वहाँ से एजुकेशन लें, स्किल लें, लेकिन अपने आप को जानें कि मेरे अंदर क्या है। अब लोग पूछते हैं कैसे पहचान सकते हैं, आपके अंदर कैसे पहचान सकते हैं। ये है लाइक मैं कुछ कर रहा हूँ ना, तो मुझे बिल्कुल आसपास परवाह ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं है, मैं थकता नहीं उस काम को, मुझे एंजॉय कर रहा हूँ, तो मीन्स ये आपकी स्किल है, ये और ये आपके अंदर आपको है। पैशन भी है ना, Passion भी बेसिकली है। जिसको आप एंजॉय कर रहे होते हैं। आप वाकई अब मैं बड़ा अपना दुरुस्त प्रोजेक्ट कर आपने रहा हूँ तो कहा। मुझे नहीं पता चलता चाय का कप पड़ा, वो ठंडा हो रहा है, आसपास क्या हो रहा है, मैं उसको अपना काम एंजॉय कर रहा हूँ, मैं मुझे बिल्कुल फील नहीं हो रहा। तो दैट्स मीन कि ये मेरे अंदर है, स्किल है मेरी। बिल्कुल ऐसे हो। मैं कोई मैसेज जो हमारे देखने वालों को देना चाहते हो, मोटिवेट करें उन तमाम लोगों को जो कि किसी न किसी ज़िंदगी के ऐसे फेज से गुजर रहे हैं जिनको एक मोटिवेशन चाहिए। मोस्ट कॉमन लोग मैंने देखे हैं कि घरों में बंद हो जाते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं, खुद को कि लोग क्या कहेंगे। देखें, लोगों की तो आदत है कहना, वो कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे, कभी वो मुँह नहीं रुकता है। लेकिन आप खुद को इतना मजबूत और इतना आगे ले जाएं, इतना ऊपर ले जाएं कि उनकी आवाज़ें, उनकी कमेंट्स आपके कोनों तक पहुंच ही ना सकें। खुद का मजबूत को अल्लाह ताला से अपना रिश्ता मजबूत रखें। वही बीइंग अ मुस्लिम, अल्लाह ताला ने आपके लिए बहुत सारे रास्ते रखे हैं। सिर्फ अल्लाह ताला ने आपसे 2 चीज़ मांगी है, कोशिश, हिम्मत और हौसला, और कंटिन्यूसली आपकी आनी चाहिए। बिल्कुल आप ऐसे इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब अल्लाह होंगे। कामयाब करते, बस आप कोशिश करें। मैं बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे। अल्लाह आपको और तरक्की दे, Thank इसी you, तरह से thank आगे you जाए, very अल्लाह much. आपको आपका नाम भी और बड़ा करे माशाल्लाह। जिस तरीके से आप काम करते चले आ रहे हैं, बहुत से लोगों के लिए आप एक हौसला हैं, उम्मीद है, उनको आप जिस तरीके से मोटिवेट करते हैं। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ने, नाज़रीन ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। अक्सर ये सवाल होता है कि आपका गोल क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं। एट द सेम टाइम बहुत से लोगों से मुतालिक हम ये राय भी देख रहे होते हैं, या ये राय दी जा रही होती है कि बहुत डायरेक्शन लेस हैं, ये कुछ समझ नहीं आ रही कि इन्होंने क्या करना है, बस कुछ भी कर लेते हैं। वो कहते हैं बस जहाँ मामला ले चल रही है चलेगा जिंदगी। अच्छा, ले वो वाली बात जाएंगे। है ना जो कहते हैं वी जस्ट गो विद द फ्लो। हाँ, लिटरली देयर आर पीपल जो ये कहते हैं। हाँ। एट द सेम टाइम कुछ ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं सबीन, जब आप उनकी बात सुने, फॉर एग्जांपल किसी सेशन में आप हैं और आप उनकी बात सुन रहे हैं,
कुछ उनके वाक़यात ऐसे वो कोट कर रहे होते हैं, कुछ उनकी लफाजी ऐसी होती है, कुछ ऐसे उनके जुमले होते हैं जिसकी वजह से ना आपका एक मैं कहूँगा कि लेवल यहाँ पहुँचता है, आप बहुत मोटिवेटेड होते हैं, आप बहुत चार्ज होकर बाहर निकलते हैं उस हॉल से, एंड देन यू स्टार्ट थिंकिंग कि व्हाट टू डू, आई मीन करना क्या है, किस तरह से करना है। तो आज का हमारा मौजू ये है कि जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो कि बातें बहुत अच्छी करते हैं, आई एम श्योर कि उससे मोटिवेशन मिलती है, बट एट द सेम टाइम एक प्लान का मिल जाना किसी को कि आपने कैसे उस गोल तक पहुंचना है, ये कितना इंपॉर्टेंट होता है। क्या वाकई भी मोटिवेशनल स्पीकर्स की जिम्मेदारी होती है? ये हमारा आज का मौजू है। हमें ज्वाइन के लाइफ कोच है, मोटिवेशनल स्पीकर है इरम रिजवी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। आपने यहाँ तक पहुँचने का गोल सेट किया था? यहाँ तक पहुँचने का मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मैं जब बहुत छोटी थी तो मैं कहती थी कि मैं 35 और 40 के बीच में जो है आई एम गोइंग टू बी अ ट्रेनर, ओके, और मैं करूँगी बच्चों की, यूथ Okay, की। right. मेरा ख्वाब ये था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो सारा कुछ इस तरफ आके मैं वाकई अब जो है सीनियर्स, प्रोफेशनल्स, माशाल्लाह, बच्चे, यूनिवर्सिटी, और ये होता है, आपकी मैनिफेस्टेशन होती है। लेकिन बहुत छोटे जब हम होते हैं तो उस वक्त से ना हमारे घर में कन्वर्सेशंस उस टाइप की होनी चाहिए कि क्या बनना है, Yes. क्या करना है, और कैसे करना और है। हम करते हैं। व्हेन यू मीट पीपल हु आर 7-8 इयर्स ओल्ड, क्या बनना है बड़े होके, और क्या करोगे बड़े होके, ये बड़ा कॉमन है। लेकिन प्रॉबली हमने ये करना छोड़ दिया है या इसकी वैल्यू जो है हम नहीं समझते, और इसी वजह से बाय द टाइम दे 13-14 अब बहुत ज़्यादा ये सुनने को मिल रहा है, पता नहीं देखते हैं हाँ, ये दोस्त क्या सुनने कर को रहे हैं। अच्छा, हम बहुत सारे इर्द गिर्द यही देख रहे होते हैं, हम जो हमारे यंगस्टर्स है वो कह रहे होते हैं हमें नहीं पता हमने करना ही क्या है। अच्छा, वो स्टार्ट किस तरीके से करें, देखिए, कैसे वो घर अपना का- गोल सेट करें, Yes. अपना इंटरेस्ट कैसे डिफाइन करें? देखिए, घर का माहौल, बार बार हमारी बहुत सारी कन्वर्सेशंस इसी पे होती हैं कि इंस्टीट्यूशंस पे, सोसाइटी पे बहुत ज़्यादा जोर है, इंडिविजुअल पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा इसमें हाथ होता है। वो कितना ज़िंदगी को इस तरह लेके चलते हैं, क्या उन्होंने 2025 का कोई गोल सेट किया है, क्या घर में इस तरह की कन्वर्सेशन होती हैं कि देखिए इस साल ना हम घर चेंज करेंगे, इस साल हम इतनी सेविंग्स करेंगे, इस साल हमारे बच्चों का हम ये कोर्सेज करवाएंगे, क्या ऐसा माहौल है? अगर ऐसा माहौल नहीं है और फैमिली ही गो विद द फ्लो है तो बच्चे भी गो विद द फ्लो होंगे। क्या ड्रीम्स हैं, हम इमिग्रेशन करेंगे, हम ये करेंगे, हम बच्चों को ये करवाएंगे, नहीं है तो फिर, क्योंकि देखें, हैव यू हर्ड अबाउट द टर्म इकिगाई? इट्स अ जापानीज टर्म जिसका Okay. मतलब है कि ज़िंदगी का मकसद, गाय का मतलब होता है मकसद, और ये जापानीज टर्म है, और ये उस जगह से निकली। हमारे कोच है बड़े प्यारे से सिपेर, उन्होंने बताया था कि ये उस शहर से निकली है जापान के जहाँ पे सारों की तकरीबन ज़िंदगी 100 ईयर प्लस है। Okay. किसी को डायबिटीज़ नहीं है, किसी को शुगर नहीं है, और सब खुश रहते हैं, और वो सिर्फ वही खाते हैं जो उगाएंगे, ओके, और वहाँ पानी में से जो मछली निकालेंगे, टूना, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं। और उन्होंने ज़िंदगी का एक मकसद ढूंढ लिया है। तो हर आदमी जो काम करता है ये उसका मकसद है, चाहे वो सुबह उठ के मुझे शौक़ है पौधों में पानी डालने का, और बड़े दिल से उस जो भी काम आप करें बड़े दिल से करें। इसके 4 लेवल्स होते हैं। नंबर 1 ये कि आप ये देखें आपको किस काम को करने, किस काम से मोहब्बत है आपको, Right. दिस इज़ व्हाट आई लव टू डू। दूसरा यह है कि दुनिया में किस चीज़ की ज़रूरत है। तीसरा यह है कि मैं कौन सा काम आराम से, मज़े से, खुशी से कर सकता हूँ। राइट, और चौथा ये है मुझे किस काम के पैसे मिलेंगे। अगर ये चारों चीज़ें कोई एक काम बन जाता है तो वो आपकी ज़िंदगी, मतलब जिसे कहते हैं ना खुशहाल। सबीन को बहुत पसंद था बचपन से बहुत बातें करना, मुझे अच्छा लगता था गैदरिंग में इस तरह बात करना। दुनिया में ज़रूरत है कि लोग डीमोटिवेटेड हैं, डिप्रेस्ड हैं, एंजाइटी है, और मतलब बड़ी नीड है कि अच्छे लफ्ज़ों के लोग होने चाहिए जो उनके मसले हल करें, कहीं तक लेके जाएं। सबीन को पता चला मैं तो जो हूँ कैमरे के आगे और इस तरह लोगों के साथ कन्वर्सेशंस कर सकती हूँ, और मैं बाकायदा कन्वर्सेशन ट्रैक कर सकती हूँ, मुझे आती है, मेरे अंदर ये आर्ट है, मुझे तो इसके पैसे मिल रहे हैं पीटीवी से। You understand? So all of this becomes the motive of life. आपका जो पैशन है वो आपका प्रोफेशन बन जाए तो वो बड़ी एक Exactly. आइडियल सिचुएशन होती है। लेकिन हम ऐसे में हम देखें तो बहुत सारे लोगों का पैशन कुछ और होता है, लेकिन जाहिर है उसका हम देख रहे होते हैं, वो कहते हैं हमारा स्कोप नहीं है आगे, हम प्रोफेशनली उसको परस्यू नहीं कर सकते। जिस तरह काफ़ी सारे सिंगर्स होंगे, अब हमने देखा है कि चंद तो हमारे सामने फेमस भी हो गए, उन्हें पैसे मिल रहे होते हैं, यूट्यूब भी है, सब कुछ है, लेकिन अब कुछ है जो कंप्लेन कर रहे होते हैं कि वो गाते बहुत अच्छा है, सोशल मीडिया पे वो हैं, लेकिन वो प्रोफेशनली उसको परस्यू नहीं कर पा रहे होते। क्या किया जाए? देखिए, इसके लिए ज़रूरी है कि आप, जैसे मेरी बेटी को खुद बड़ा शौक़ है, मैं यूट्यूबर बनूंगी, मैं सिंगर बनूंगी, इस तरह की छोटी सी है, और मैं उसको बार बार कहती हूँ कि देखो तुम दूसरी भी चीज़ सोचो और इसको भी साथ रखो, हम तुम्हें इसमें भी करवाएंगे, लाजिम हम कोर्सेज चीज़ें करवाएंगे, बट देयर हैज़ टू बी समथिंग इन द बैक। या तुम बिज़नेस की तरफ जो तुम वो करना चाह रही हो उसकी डिजिटल मार्केटिंग आनी चाहिए, कुछ और आनी चाहिए। देखिए, रियलिटी यही है कि आर्ट
की फील्ड में बहुत कम लोग आगे जाएंगे। पेंटर्स इतने ज़बरदस्त, सड़क पे उनकी पेंटिंग्स आप देखें पकड़े खड़े होते हैं और इतनी रियल टाइम पेंटिंग करते हैं, बट इट डजंट मेक, मतलब वो इम्पैक्ट नहीं बन पाता। आप एक और चीज़ साथ में लेके चलें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत टफ है, वो पैशन अपना मत छोड़ें, बिकॉज यू नेवर नो कि कहाँ पे वो क्लिक कर जाए, और वो क्लिक कर जाए तो ज़िंदगी खूबसूरत हो जाए। तो उसको आप एज अ अपना पैशन को हॉबी लेके चलें कि ये हो गया तो ठीक है, लेकिन एक और काम साथ में करें जिससे आपका किचन चलता रहे, कोई काम चलता रहे। सो दैट्स इंपॉर्टेंट। तो या तो आप एंटरप्रेन्योरशिप थोड़ी सी करें और साथ में आपको सिंगिंग का शौक है, आप वो कंटिन्यू करके रखें, बट ट्राई टू हैव टू थिंग्स जब तक से आपको पैसे वाला साइड ना आ जाए। लेकिन असल चीज़ तो यही है कि आप किसी चीज़ में इतनी एक्सीलेंस कर लें, इतनी एक्सीलेंस कर लें, लाउडली आगे पीछे फिरें, मतलब बताएं लोगों को कि मैं ये काम करता हूँ, मुझे ये आता हूँ, मैं बेस्ट हूँ, मुझे ट्राई करके देखें। आपको अपना वक्त जब बदलना होता है, आप लोगों से ज़्यादा मिलते हैं। When you want to change your time, you meet people. तो क्या आप लोगों से इतना मिल रहे हैं या आप वेट कर रहे हैं कि मैंने बस डाल दिया तो मेरे पास चीज़ आए? थोड़ी सी कमी होती है टू सेट दैट गोल, और उस गोल को अपने पैशन के साथ और हैप्पीनेस के साथ मिक्स करने के लिए। तो मेरी दरख्वास्त यही होगी यूथ से कि ट्राई टू फिगर आउट, छोटे छोटे वॉलंटियरिंग के काम करें, इंटर्नशिप्स करें, देखें किस चीज़ में मुझे इतना मज़ा आ रहा है कि मैं रात को या तो सो नहीं पा रहा, और जब सो जाता हूँ तो सुबह उठते ही मैं बिस्तर से जंप लगाता हूँ कि मुझे यहाँ पे जाना है, मुझे ये अपना काम करना है। वो जब तक से आपको नहीं मिलेगा, आप इसी तरह कंफ्यूज्ड गो विद द फ्लो रहेंगे। अच्छा, इसमें लेकिन जो आपकी लास्ट बात है, इसमें से एक क्वेश्चन है मेरा, अगर मैं अपने आप को कंपेयर करूं आज के नौजवान से, यानी जब मैं 20-21 साल या उससे भी छोटा था, सो मेरे लिए ये मैटर नहीं करता था कि अच्छा मुझे इससे कितने पैसे मिलेंगे। लाइक जब इनिशियली आप किसी भी जॉब में जाते हैं या इंटर्नशिप या फॉर दैट मैटर कोई भी ट्रेनिंग आप कर रहे हैं, सो उस वक्त आपका गोल शायद ये नहीं होता कि अच्छा पैसे कितने मिलेंगे, आपको ये होता है कि नहीं मुझे सीखना है, मुझे करना है, मुझे आगे बढ़ना है। लेकिन आई एम सो सॉरी बट अभी थोड़ा चीज़ें चेंज हो गई हैं। अभी के जो बच्चे हैं वो कहते हैं नहीं पहले बताओ मिलेगा क्या, आई मीन सीख तो लो। सीखने का वो मादा नहीं है हमारे अंदर अब इस वक्त जो जनरेशन है, क्योंकि वो हम जब कुछ पोस्ट करते हैं ना तो हमें इतनी इंस्टेंट लाइकिंग मिलती है, तो हम समझते हैं कि जब हम कुछ करेंगे तो हमें पैसा मिलेगा। तो वो जो ग्रेटिफिकेशन उनको ऑनलाइन मिलती है, उनको लगता है इट्स अ फॉर्म ऑफ मनी। तो ये इनका मेंटालिटी थोड़ी सी, देखिए ये इसलिए तो इनको चाहिए कि इनको जो मेंटर्स पसंद है, जिन लोगों को ये पसंद करते हैं, उनके साथ थोड़ा करीब बैठ के उनको फॉलो करके देखें। सबकी स्टोरी और आपकी मेरी वाली है कि हम काम सीखना चाहते थे, हमें ये पता था कि मुझे इस पोजीशन पे पहुंचना है, ये करना। हाँ, एक सैलरी का ख्वाब होता है, वो भी हिट हुआ है माशाल्लाह, जल्दी हुआ है, क्योंकि काम सीखने की इतनी जल्दी थी। मेरा जो ख्वाब था कि जो मैं 40 साल पे सैलरी अचीव करना चाहती हूँ, मैंने 26 साल पे करी थी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह। और मैंने वाकई सैलरी सोची नहीं थी, लेकिन इतनी मेहनत करना, 4 घंटे सिर्फ सोना, ड्राइव करना, और बस ये था ये काम सीख लूँ मैं इससे सीख लूँ, उससे सीख लूँ, ये मिसिंग है। आप अगर इनसे पूछे ना इनकी फेवरेट पर्सनालिटीज़ कौन है, एलॉन मस्क है, बिल गेट्स है, जेफ बेजोस है, वो ये नहीं कहते कि हमारे यहाँ पे जो इस टेल्को के जो ओनर है वो मेरी पर्सनालिटी है, बस मुझे उनसे 15 मिनट मिल जाएं, बस मुझे उनके साथ 20 मिनट मिल जाएं, 1-on-1 मिल। अब उनके वो पर्सनालिटीज़ हैं जो मिलियनर्स हैं, जिनका हमें लगता है कि गैराज से बिजनेस शुरू हुआ है, ऐसा नहीं था, जनरेशनल वेल्थ ही है कहीं ना कहीं, लेकिन ये कि इन्होंने गलत उनको बनाया हुआ है। परवेज़ अब्बासी जैसे लोग हैं जो NIC के फाउंडर है, जिन्होंने किस तरह स्ट्रगल करके यूके से होके वापस आए हैं, जैज़ के वन ऑफ को फाउंडर, आप उनको फॉलो करें, देखें क्या स्ट्रगल थी आपकी, और सिर्फ सुने नहीं, उनके जैसा करें। तो मेरे ख्याल से अगर थोड़ा बहुत यूथ ये चाहे ना कि देखिए मेरा शुरू का टाइम ले लें, मैं 1 साल जो है कमिट करूँगा और बस मुझे एक्सपीरियंस दे बहुत सारा, यू विल सी दैट द मनी वुड फॉलो। लेकिन वो मोहब्बत से तो करके देखें। 3 महीने के बाद मेरे ऑफिस में आके खड़े होकर कहते हैं मैंने इम्पैक्ट नहीं, मेरी तरफ से कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा। अच्छा, वो हमारी ग्रोथ नहीं हो रही, हमारी ग्रोथ नहीं हो रही, हमारी ग्रोथ नहीं हो रही। अच्छा, 2 महीने बाद ही कहते हैं कि आई वांट टू स्विच, आई वांट टू। अच्छा, फिर जाएंगे और कहेंगे कि सर मैं ये जॉब छोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरी 3 महीने से कोई ग्रोथ नहीं है। तो वो बेचारे CEO कहते तुम यहाँ काम कर रहे थे, तो उनको पता भी नहीं है कि वो आप यहाँ, तो आप इतने इम्पैक्टफुल भी नहीं है। और एकदम ग्रो आपने खुद करना है ना, किसी की जिम्मेदारी नहीं है कि उसने आपको ग्रो कराना है, एंड देन यू कांट ब्लेम द ऑर्गेनाइजेशन जिसके साथ आप काम कर रहे हैं। आपने खुद बढ़ के आगे बढ़ के पूछना है। एक बॉस है, उसके पास तो इतने एम्प्लॉयज है, वो क्यों आपके पास आएगा? आपने बॉस के पास जाना है सीखने के लिए। इसलिए इनकी ये स्किल्स, ये कम्युनिकेशन का एक बड़ा गैप है कि इनको वो शायद पता नहीं किस तरह, और ये सोशल मीडिया का कसूर है। देखिए बिकॉज हमारे टाइम पे सोशल मीडिया आया, हम अडेप्ट कर गए, लेकिन हमारी जो अपब्रिंगिंग हुई थी वो नॉन सोशल मीडिया में हुई थी। टेक्नोलॉजी थी लाजिम, लेकिन सोशल मीडिया जैसी चीज़। इनके साथ ये है कि अब दिस इज स्टिल अ लर्निंग फॉर अस
कि यू नो हाउ डू वी केटर देम, क्योंकि इनको चाहिए फ़ौरन, इनका पेशेंस ही नहीं है, इनको बैरियर नहीं रखना आता, कितनी देर काम करना है, कितनी देर पबजी पे बैठना है, कितनी देर खेलना है, कितनी देर खाना है, इनके बॉर्डर्स ही नहीं है। ये सुबह को बैठ के काम कर रहे होंगे ऑनेस्टली, साथ में एक स्नैपचैट, वो फेसबुक भी चल रहा होगा, एक इंस्टा भी होगा, उस पर भी टॉक पे भी बैठे हुए होंगे, कहीं ना कहीं ग्रुप चैट चल रही होगी, और उसके बाद एक मीटिंग में भी बैठे होंगे। इनको बैरियर ही नहीं है। और Focus रात ही नहीं को है। जब फैमिली के साथ बैठे हुए हैं तो टीवी भी चल रहा है, थोड़ा सा मेल भी चेक कर रहे हैं, थोड़ा सा देख भी रहे हैं, साथ साथ में स्नैपचैट भी भेज रहे हैं कि मैं ये मूवी देख रहा हूँ। तो इनके पास वो फोकस ही नहीं है। सो इट्स नॉट देयर फॉल्ट, क्योंकि जब ये पैदा हुए इन्होंने वो देखी नहीं चीज़ जो जनरेशन इनको एनवायरनमेंट ही वो मिला। अभी आपने कम्युनिकेशन गैप के एक दिन डिस्कशन आपसे, तो आज हमने मौजू शुरू में रखा भी था कम्युनिकेशन गैप पे और जितने बैरियर्स हमारे अंदर होते हैं, कम्युनिकेशन पे कैसे काम करे आज की यूथ? आज की यूथ का बहुत ज़रूरी है दैट यू टॉक टू देम। इनको नहीं आते वर्ड्स। मैं दोबारा उसी बात पे आऊँगी कि ये 4 महीने 5 महीने के बाद रिज़ाइन कर देंगे कि मुझे ग्रोथ नहीं मिली, रादर देन इसके कि एक पेपर पे बनाएं प्लान कि मैंने ये काम किए, मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन ये थी, मैं ये कर सकता हूँ और ये मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन आप मुझे बताएं कि मैं ये आज से करूँगा, मुझे कितने अरसे के बाद आप मुझे रेज़ देंगे। ये कन्वर्सेशन करनी नहीं आती, डिफ़िकल्ट कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग करनी नहीं आती, झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, चले जाएंगे छोड़ के। तो दे डोंट हैव दैट प्रैक्टिस। उसके लिए ज़रूरी है साइन अप योर सेल्फ फॉर द कोर्सेज, फॉर द थिंग्स। उन प्रोग्राम्स में जाइए जहाँ नेटवर्किंग होती है, प्रोफेशनल स्किल हासिल करें टू हाउ टू हैव डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशन। आपकी टीम में 2 लोग आपके फेवरेट हैं, उनकी आपस में बनती नहीं है, उनके बीच में आप कैसे हल करवाएंगे? ये जरा बताएं ना कैसे हल कराएंगे? ये आपको दोनों का पर्सपेक्टिव सुनना होता है। Okay. आपको बीच में इमोशनल इंटेलिजेंस लानी होती है। फॉर एग्जांपल, आप दोनों के बीच में खुदा ना खास्ता कोई क्लैश है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, हाँ, तो आप जब बीच में कोई मीडिएटर होगा, वो पहले इधर की सुनेगा, इधर की सुनेगा, आपसे बात करते हुए एक आध पॉइंट देगा कि नहीं यार, लेकिन वो तो बड़ा परेशान था इस चीज़ को लेके, वो तो तुम्हारी इस बात पे बड़ा कंसर्न था, उसको आप एक आध पॉइंट देंगे, बड़ा जोर लगता है इसका एनर्जी में जो है। और फिर जो है आप उन दोनों को एक साथ बिठा के, क्योंकि आपने एक बैकग्राउंड दोनों को दे दिया एम्पैथेटिक वो होने का कि यार ये तो ऐसा नहीं सोचता, उसने तो मुझे तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा, एंड देन यू लेट देम सिट डाउन एंड हैव दैट हार्ड टॉक। आप यूजुअली ये करते हैं, टीम वर्किंग, फिर एक मिशन बताते हैं, तुम दोनों का तो ख्वाब ही एक जैसा है, तुम दोनों का तो गोल एक जैसा है, तो तुम्हारी क्यों नहीं बनती? या फिर तुम्हारा गोल जो है वो तभी हो सकता है जब ये कुछ ये करे, तो तुम्हारा जो अचीवमेंट ऑफ प्रोजेक्ट है तब होगा जब इसकी वो आए। तो आप इकट्ठा उनसे काम करवाएं। गैप आता है जब आप छोड़ देते हैं, अपने वर्ड्स कंप्लीट नहीं करते, आप सही वोकैबुलरी नहीं देते। मेरी अम्मी की कज़न है, उन्होंने अपनी छोटी सी भांजी को बोला कि नौशी जल्दी से ना उस कमरे से जल्दी से वो लेकर आओ। वो भाग कर गई, वापस आई, कहती ताल से ताल आऊं। तो इट्स लाइक यू नो, आपने क्लियर उसको इंस्ट्रक्शन ही नहीं दी, आपने उसको सही बताया, आपके जहन में कि मैं पूरी बात कर गई हूँ। और ये हम सब कर, बाय द वे ये सोचे वो जनरेशन है, अभी तो ये इसी तरह है कि आपको लगता है कि मैंने इतनी सी देर में इतने से मैसेजेस में सब कर लिया है। बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि हम 70% टाइम लोगों को ये प्रूव कर रहे होते हैं ये मेरा मतलब नहीं था। अच्छा, पहले हम मजे का एक मैसेज लिखते हैं, उसके बाद एक ऑडियो भेजते हैं, इसमें ये लिखा है, और फिर एक इमोजी भी लगाएंगे। मतलब एक बात को इतना लंबा कर दिया है हमने कि वी डोंट हैव। और आप पुरानी मूवीज़ देखें, हमारे उर्दू की मूवीज़, पाकिस्तानी मूवीज़ देखें हैं पीटीवी पे जब आती हैं ऑल, कि कितनी इंटेलेक्चुअल जुमले होते थे, ईडियम्स यूज़ किए जाते थे, मुहावरे यूज़ किए जाते थे, छोटे से एक जुमले में मुकम्मल बात सब होती। अब हम उसको एक इंग्लिश में पहले बोलेंगे, फिर उर्दू में बोलेंगे, फिर ऑल सीरीज करेंगे, फिर इमोजी मेरा ख्याल है इन पर्सन बात करके देखते हैं, शायद कम्युनिकेशन गैप आ रहा है। हो गया। तो मुझे मेल आया करती थी, व्हेन आई केम टू पाकिस्तान, मैंने ये देखा कि एक मेल आई है और उसके बाद एक फ़ोन आ रहा है, मैडम आपको एक मेल किया है, उसमें ये लिखा है, हाँ उसमें ये लिखा है, तो आप चेक कर लीजिए। तो फ़ोन क्यों कर रहे हो, समझा क्यों रहे हो आगे? बिकॉज दे आर नॉट श्योर। ये कल्चर है यार, ये कल्चर हो गई है कि एक वो है, ज़रा चेक कर ले, ये लिखा है उसमें। और उसके बाद फिर एक मेल आएगा कि आप क्या कहती हैं, फिर मैंने बता दिया वर्बली, तो ये लिख के भेज। अच्छा, प्रोफेशनली भी शायद वो ट्रस्ट इश्यूज हैं। अभी हम गैप है, पर्सनल लेवल पे एक बात कर रहे होते हैं कि ट्रस्ट इश्यूज हैं, गैप है, लेकिन प्रोफेशनली भी है। आपको पता है प्रोफेशनली $1.2 ट्रिलियन का नुकसान होता है ब्लू चिप कंपनीज में, जहाँ पे सिर्फ बिजनेस इसलिए लूज किया कि कम्युनिकेशन गैप था। सेल्स के बंदे ने कुछ ऐसा कह दिया या समझा नहीं सका, या उनके रीजनल मैनेजर ने शायद कोई थोड़ी सी अकड़ ज़रा सी कुछ कम्युनिकेशन में दिखा दी। सिर्फ सॉफ्ट स्किल्स की नुकसान जो होता है 1.2 ट्रिलियन डॉलर का इतना बड़ा जो है नुकसान होता है सिर्फ कम्युनिकेशन की वजह से, और ये अभी के नंबर्स हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपके जहन में चल रहा है वो बोलें, और उसके लिए ज़रूरी ये है
कि पहले तो जब किसी ने आपको कोई रिएक्शन दिया, आपका कॉन्फ्लिक्ट हुआ, आप पहले उसको देखें, अपना रिएक्शन रोकें, अपना Okay. गुस्सा, अपनी चीज़ वेरी रोकें। इंपॉर्टेंट। मीटिंग से आप निकले, उस शख्स ने आपके साथ कलीग था, बॉस नहीं था कि साथ का था, और कह दिया तुमने क्या हरकत की अंदर, अच्छा खासा चल रही थी। अब आप एकदम से अपने आप को रोकें, पहले आप सोचें कि यार मैं इसको रिएक्शन अभी दे दूंगा तो इसके टोन में मेरे टोन में क्या फ़र्क रह गया, राइट। तो आप पहले रुकें, उसको समझें कि वो क्यों कह रहा है, अंदर उससे भी गड़बड़ हुई है, वो बाहर आके थोड़ा सा आपके ऊपर डाल रहा है, यू नो। तो आप पहले फिर अपने आप को आप रेगुलेट करें कि मैं इसको गुस्सा नहीं दिखाऊंगा, मैं इसको जवाब नहीं दूंगा। अपने आप को मोटिवेट करें कि मैं पॉजिटिव बात करूंगा, और फिर एक सोशल स्किल करें, उससे कहें तुम पानी पियो, चाय पियो, मैं तुम्हारे कमरे में आता हूँ बाद में। हाँ, बस टाइम ले लें। टाइम ले लें। तो हम करते क्या, हमें उसी उसी वक्त वक्त react करना चाहिए। है। और ये यूथ का भी इशू यही है, बाय द वे हमारे मिलेनियल्स के साथ भी यही है, यूथ का भी यही है कि हमें उसी वक्त रिएक्शन चाहिए। अभी बताओ, हम यहाँ से निकलें, अभी रिएक्शन दो। आप एक थोड़ा सा गैप लेना, जब आपको दिख रहा है एक स्ट्रेस आ रहा है, तो आप ये भी समझें कि वो भी Pause लें। परेशान है, अंदर जो मीटिंग खराब हुई है आपकी उसकी दोनों के लिए हुई है, लेकिन वो अपना रिएक्शन रोक नहीं सका। बिल्कुल सही। आपको इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए इस चीज़ के लिए, और कि ये बिल्कुल communication मुश्किल नहीं है, बेहतर हो। आपने जितने आसानी से बताया इरम, कि बस किसी भी सिचुएशन में थोड़ा सा ब्रेक लें, टेक योर टाइम, थिंक अबाउट इट, उसके बाद बात करें, हल हो बेसब्री जाते हैं ज़रूरी मसले। नहीं होती। बेसब्री जरूरी नहीं होती। इरम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। गुफ्तगू का आगाज़ देखें एक और मौजू पर, फिर हम कम्युनिकेशन गैप पर आगे, क्योंकि जब भी हम किसी मौजू पर बात करते हैं तो हम ये डिस्कस करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये हम सबको इस पर काम करने की ज़रूरत है, और बेहतर करने के लिए। नहीं, मैं ये नहीं कहता कि किसी के अच्छे तो काम ना करें, और बेहतर करें अपने आसपास के माहौल को और बेहतर करने के लिए। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।